नई रोशनी नई तरंगे जीवन को महकाती हैं। कुछ प्यारे प्यारे नगमों को अपनी धुन में गाती हैं। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पाथफाइंडर इंस्टीट्यूट कानपुर में। और आप पढ़ रहे हैं मैथ्स विद योगेश राजपूत। एक बार फिर से हाजिर हूं आपके बीच कुछ नई समस्याओं के साथ। आइए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन क्लास आपके लिए, आपके नाम। क्लास शुरू करने से पहले एक बार प्रेम से बोलेंगे गणित माता की जय। आज की इस क्लास में हम लोग आयलर्स थ्योरम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए लेते हैं आज की बेहतरीन क्लास का एक खूबसूरत सा क्वेश्चन। कह रहा है कि u इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई, देन प्रूव दैट क्या बेटा x डिवाइड u अपॉन डिवाइड x प्लस y डिवाइड u अपॉन डिवाइड y इक्वल्स टू sin 2u। एक बात आप लोग नोट पॉइंट रख लीजिएगा, अपने दिमाग में याद कर लीजिएगा। कभी भी अगर इस u का मान इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा के आपको एक फंक्शन डिफाइन करे, मैंने क्या कहा, कभी भी इस u का मान इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अर्थात tan इनवर्स, sin इनवर्स, cos इनवर्स, sec इनवर्स, cosec इनवर्स etc, या फिर इस इनवर्स को ना लगा करके वो लॉग को लगाता है, तो सबसे पहले ये जो फंक्शन आपको दिया गया है अलजेब्रिक फंक्शन, इस अलजेब्रिक फंक्शन को इस इनवर्स फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन से फ्री बनाते हैं। एक बार फिर से सुन लो कि ये जो अलजेब्रिक फंक्शन है, इस अलजेब्रिक फंक्शन को हम यहां पर लगे इनवर्स या लॉगरिथमिक फंक्शन से फ्री बनाते हैं और इसके बाद आगे की कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए, हमने कहा भाई इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो यहां पे लिख दिया भाई सॉल्यूशन। आप लोग भी डाल लीजिएगा अपने कॉपी पे और लिखना शुरू करेंगे कि सिंस u बराबर बेटा कितना दिया गया, tan इनवर्स ax क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन x माइनस वाई। अभी आपने देखा कि यहां पे tan इनवर्स लगा है, तो सबसे पहले इस अलजेब्रिक फंक्शन को इनवर्स से फ्री बनाएंगे, यानी ये वाला मान इधर पहुंचाएंगे। तो इधर बेटा क्या आ जाएगा, tan u इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन x माइनस वाई। ठीक है, इतना कर लिया, बात भी समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं किया, इसको इधर भेज दिया और ये मिल गया। अब देखना ये है कि ये जो फंक्शन आपको मिला है, इसको बेटा आप af के इक्वल मान लेंगे। मैंने क्या कहा कि ये जो फंक्शन फ्री हुआ है उसे आप किसके इक्वल मान लेंगे, af से। क्लियर, f के इक्वल मान लिया। अब क्या करोगे, देखना, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। आप ये करेंगे, इस f के ऊपर हम आयलर्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे। अब आप जानते हो कि अगर आयलर्स थ्योरम को अप्लाई करना है तो उसकी होमोजेनियस डिग्री पता होनी चाहिए। तो यहां पे देखिए f का मान ax क्यूब प्लस वाई क्यूब अपान एक्स माइनस वाई है, तो इस फंक्शन की होमोजेनियस डिग्री क्या हो जाएगी, ऊपर कितनी है 3, नीचे कितनी है 1, तो नीचे वाली ऊपर जाएगी तो 3 से 1 कम हो जाएगी और होमोजेनियस डिग्री कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। कैसे, मैंने कहा होमोजेनियस डिग्री an इक्वल्स टू बेटा क्या हो जाएगा,
ऊपर कितनी 3, नीचे कितनी 1, नीचे वाली ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी और कितना मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ पाए होंगे, और अगर आपने प्रीवियस वीडियोज आपने देखे हैं तो ये बात समझने की कोई जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि आप पहले से इसको बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास n का मान आ गया। अब मैं इस f पर आयलर्स थ्योरम को अप्लाई करूंगा। कैसे? नाउ फ्रॉम आयलर्स थ्योरम लिख दिया बेटा, जल्दी से लिख दो और थोड़ा मुस्कुराते रहिएगा, हंसते रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा। क्लियर? आप जितना ज्यादा हमारा सहयोग करेंगे, जितना ज्यादा आप हमसे पूछेंगे, हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में डाउट है तो आप कमेंट कर दिया करो कि सर आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये हमारा आपसे वादा है कि आप जो भी पूछेंगे निश्चित रूप से आपको सेटिस्फाइड आंसर उसका दिया जाएगा। क्लियर? तो चलिए, मैंने कहा नाउ फ्रॉम आयलर्स थ्योरम क्या होगा बेटा, किस पे लगेगी? एफ पे। कैसे लगेगी? आपने कहा सर एक्स डिवर एफ अपॉन डिवर एक्स प्लस वाई डिवर एफ अपॉन डिवर वाई इक्वल्स टू ए एन ए एफ। लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए आपके पास ये एफ tan u के बराबर भी है। ये यहां पे जो एल्जेब्रिक फंक्शन था इसका सिर्फ एक ही काम था, वो निकालना था होमोजीनियस डिग्री, और एक बार होमोजीनियस डिग्री निकल गई तो फिर इसका काम खत्म कर दिया जाता है। अब f के स्थान पे क्या रख दिया जाएगा? tan u, और n के स्थान पे क्या रख दिया जाएगा? 2, जो कि आप निकाल चुके हैं, और इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, देखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। मैंने कहा बेटा यही करते हैं, f की वैल्यू रखी जाए। बेटा f का मान क्या है यहाँ पे? बोलो, tan u है तो रख दिया जाए डिवर अपॉन डिवर x ऑफ tan u प्लस y डिवर अपॉन डिवर y ऑफ f कितना है? tan u। क्लियर? इक्वल्स टू यहां पर n कितना है? 2, और f कितना है बेटा? अभी आपने लिखा tan u। क्लियर? अब क्या है, यहां पर पार्शियली डिफरेंशिएट कर दें tan u को, तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan u क्या होता है आप सभी जानते हो, sec स्क्वायर u, और इसमें चैन रूल लगाओगे क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो यहां पे क्या हो जाएगा? डिवर u अपॉन डिवर x प्लस y sec स्क्वायर u डिवर u अपॉन डिवर y इक्वल्स टू 2 tan u। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहां पे क्या कॉमन नजर आ रहा है? sec स्क्वायर u कॉमन ले लो, तो sec स्क्वायर u इन ब्रैकेट क्या मिलेगा? x डिवर u अपॉन डिवर x प्लस y डिवर u अपॉन डिवर y इक्वल्स टू 2 tan u, ऐसा मिल जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट आपके पास क्या मिलेगा, यहां पे लिख देता हूं, आपको मिलेगा x डिवर u अपॉन डिवर x प्लस y डिवर u अपॉन डिवर y इक्वल्स टू 2 tan u, और अपॉन में बेटा क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर u। और सिंप्लीफाई करें तो इसको क्या लिख सकते हो? x डिवर u अपॉन डिवर x प्लस y डिवर u अपॉन डिवर y इक्वल्स टू tan को क्या लिखा जा सकता है? sin u अपॉन cos u, और बेटा 1 अपॉन sec स्क्वायर u को क्या लिख सकते हो? cos स्क्वायर u। क्लियर? कैसे? मैंने कहा 1 अपॉन sec स्क्वायर u क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर u, और एक cos से ये cos कम हो जाएगा, कितना मिल जाएगा बेटा? x डिवर u अपॉन डिवर x प्लस y डिवर u अपॉन डिवर y इक्वल्स टू 2 sin u cos u, और ये किसी का फॉर्मूला लिखा है। किसका लिखा है आप सभी जानते हो। ईमानदारी से एक बार जयकारा लगा देंगे, गणित माता की जय। आप देखोगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? x डिवर u अपॉन डिवर x प्लस y डिवर u अपॉन डिवर y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? साइन। ठीक है, ओके, और यही हमसे वो प्रूव कराया था। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप सभी ने इस क्वेश्चंस को समझ लिया होगा, आपके समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप लिख देंगे कि सर जी एक बार और इसे समझा दीजिएगा, तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो
निश्चित रूप से अपलोड कर दूंगा। तो आप हमसे कमेंट करते रहा करिएगा कि सर ये चीज हमारे क्लियर नहीं हुई, आप इसे और क्लियर करें। ओके, चलिए तो अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं और लेता हूं एक बिल्कुल डिट्टो यानी सेम टू सेम इसी तरह की एक और समस्या को क्लियर करता हूं, सॉल्व करता हूं। चलिए आइए आइए भाई, अगला क्वेश्चन है, नोट कर लें। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास, कह रहा है इफ u इक्वल्स टू साइन इनवर्स ax स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ax प्लस वाई, और प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या बेटा प्रूव करना है, ax डबल u अपॉन डबल x प्लस y डबल u अपॉन डबल y इक्वल्स टू tan a। ठीक है, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आप कर रहे हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनकी प्रैक्टिस आप खूब करो। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा और उतने ही अच्छे मार्क्स आपकी परीक्षा में आपके आने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए अब इसका सलूशन निकालना है। अभी मैंने कुछ आपको बताया था कि कभी भी इनवर्स या लॉगरिथमिक फंक्शन के बाद एल्जेब्रिक फंक्शन लिखा होता है तो सबसे पहले उस एल्जेब्रिक फंक्शन को इनवर्स या लॉगरिथमिक से फ्री बनाते हैं। यहां पर आप देख रहे हो साइन इनवर्स लिखा है, इसका मतलब इस एल्जेब्रिक फंक्शन को हमें पहले फ्री बनाना चाहिए। ठीक है, तो लिख दिया सिंस u इक्वल्स टू साइन इनवर्स ax स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बेटा क्या आएगा x प्लस वाई। अभी ये साइन इधर चला जाएगा तो साइन u बराबर क्या मिल जाएगा ax स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ax प्लस वाई। अब आप कहते हो ये जो फंक्शन मिलता है इसे क्या लेट कर लेते हैं f। क्लियर? ये बात आपकी समझ में आई होगी, पक्का आई होगी, तो मैंने कहा आगे बढ़ जाओ। आप क्या करते हो, इस फंक्शन का एक ही काम होता है, इसकी होमोजीनियस डिग्री को डिफाइन करना। तो बेटा होमोजीनियस डिग्री कितनी हो जाएगी, जल्दी बोल दो, होमोजीनियस डिग्री बोलो क्या आएगी बेटा, an इक्वल्स टू कितना मिलेगा, यहां पे ऊपर कितनी है 2, नीचे कितनी है 1, तो निश्चित रूप से 2 से कम हो जाएगी क्योंकि नीचे वाली ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी और कितना मिल जाएगी 1। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। आप क्या करते हो, इस यक के ऊपर क्या लगा देते हो, आयलर्स थ्योरम। तो यहां पे लिख देंगे नाउ अप्लाइंग, बोलो आयलर्स थ्योरम। ठीक है, आयलर्स थ्योरम। ओके, आप देखिए बेटा अप्लाई कर दो, कितना मिलेगा ax डिवाइड अपॉन डिवाइड f अपॉन डिवाइड x प्लस y डिवाइड f अपॉन डिवाइड y इक्वल्स टू n। ठीक है, इस f का मान किसके इक्वल है, sin u के, n का मान किसके इक्वल है 1 के। आप यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट कर दिया जाए। क्लियर? चलिए पुट कर दो भैया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x डिवाइड अपॉन डिवाइड x, आप f कितना है बेटा sin u प्लस y डिवाइड अपॉन डिवाइड y आप sin u इक्वल्स टू 1 इंटू sin u। ओके, अब देखिए क्या मिलेगा ax, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाए तो क्या मिलेगा cos u। आप सभी लोग जानते हो कि साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, कितना मिलेगा डिवाइड u अपॉन डिवाइड x प्लस y cos u डिवाइड u अपॉन डिवाइड y इक्वल्स टू, बेटा इधर कितना आ जाएगा साइन आएगा ना। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है, बोलो cos u, आप कॉमन ले लो। इन ब्रैकेट क्या मिलेगा x डिवाइड u अपॉन डिवाइड x प्लस y डिवाइड u अपॉन डिवाइड y इक्वल्स टू कितना मिलेगा साइन u। ये आएगा x डिवाइड u अपॉन डिवाइड x प्लस y डिवाइड u अपॉन डिवाइड y इक्वल्स टू साइन u अपॉन cos u। मैंने क्या किया, इसका डिवीजन कर दिया। क्लियर? किसका, cos का। कैसे, cos को कॉमन लेंगे।
ओके, अब देखिए क्या करोगे, आपके पास फाइनल क्या मिलेगा, x डिवर u अपॉन डिवर x प्लस y डिवर u अपॉन डिवर y इक्वल्स टू साइन बटे कास कितना होता है बेटा, tan u, और यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल रिजल्ट। एक बार फिर से बोल देंगे, गणित माता की जय। जादू लगा दिया, आपके पास आंसर आ गया, जयकारा लगा दिया तो निश्चित रूप से आपको रिजल्ट मिल गया। आपने कह दिया सर जी यही तो प्रूव करा रहा था। उम्मीद करता हूं ये बात आपको, इसका सलूशन आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से पूछ ले। चलिए, तो ये था आपके पास आयलर्स थ्योरम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हें आपने सॉल्व किया। अब मिलते हैं इसके अगली वाली क्लास में, जिसमें एक बार फिर से हम कुछ और महत्वपूर्ण आयलर्स थ्योरम से ही संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों को करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।